जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गौरव प्रभु को। आपने हमारा यहाँ पर हमें आमंत्रित किया और समूचे ठाकुर कॉलेज का जो ये सत्संग है इसको आयोजित करने वाले जो सभी भक्तगण हैं सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। आपने यहाँ हमें आमंत्रित किया, गौरवान्वित किया, कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपको अनेक अनेक साधुवाद। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर जो भी भक्त कीर्तन कर रहे थे उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। माताजी छाया गोपी माताजी यहाँ पर, जिन्होंने शास्त्रीय रीति से संगीत का अध्ययन किया है, और साथ ही साथ जो उनके साथ भक्त करताल और मृदंग पर उन्हें साथ दे रहे थे, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और बहुत अच्छे कीर्तन के लिए हमें माताजी का सत्कार करना चाहिए। हरि बोल। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज खूब विशेष अवसर है श्री नित्यानंद त्रयोदशी का, और इसका बहुत गूढ़ महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है। उसे मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। और आज हमारा सौभाग्य भी है कि जिनका गौरव प्रभु ने नाम लिया, हमारे माता श्री व्रजरमणी देवी, आज वो भी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। तो कार्यक्रम का आरंभ जो है, शिष्ट परंपरा ये कहती है, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी चलेगा ना, ये मुंबई वाली हिंदी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा साहित्य वाली हिंदी पसंद है, तो मैं उस प्रकार की हिंदी में बोलता हूँ। पर अगर आप सबको चाहिए कि मैं मुंबई वाली हिंदी बोलूँ तो मैं वो भी बोल सकता हूँ, हाँ, जिसमें उर्दू के शब्द अधिक रहते हैं। तो देखिए, शिष्ट परंपरा ये कहती है कि किसी भी कार्यक्रम का आरंभ होने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। उसी शिष्ट परंपरा का अनुसरण करते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ भी मैं मंगलाचरण से करूंगा। एक छोटा कीर्तन करेंगे, जय राधा माधव, तत्पश्चात मंगलाचरण के श्लोक हैं, और मंगलाचरण के श्लोकों को गाने के बाद फिर आज के कार्यक्रम का हम आरंभ करेंगे। मंगल आचरण क्यों किया जाता है यह पहले मैं बता देता हूँ। संस्कृत में शब्द है मंगल आचरण। मंगल आचरण मतलब कुछ मंगल कार्य करना कार्यक्रम के आरंभ में, किसी भी कार्यक्रम के आरंभ में। नास्तिक लोग जब कोई कार्यक्रम आरंभ करते हैं तब कोई मंगल आचरण नहीं करते, अथवा नास्तिक लोग जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तब कोई मंगलाचरण नहीं करते। क्या इसका अर्थ यह है कि नास्तिक लोगों के कार्यक्रम विफल हो जाते हैं? सच बताइए। नहीं, सही बात है। क्या नास्तिक लोगों के ग्रंथ सब विफल हो जाते हैं? बिना मंगलाचरण किए भी नास्तिकों के कार्यक्रम, नास्तिकों के ग्रंथ सफल होते देखे गए हैं। तो फिर मंगलाचरण क्यों करना? सीधे सीधे कार्यक्रम से आरंभ करते हैं, है कि नहीं? यह प्रश्न हजारों साल से पूछा जाता रहा है। प्राचीन भारतीय हमारी परंपरा है न्याय शास्त्र की, और इस न्याय शास्त्र की परंपरा के बहुत महान आचार्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि वैष्णव धर्म अंगीकार करने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने जिस शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा था वह शास्त्र कौन सा था? न्याय शास्त्र। और चैतन्य महाप्रभु नव्य न्याय के बहुत पारंगत विद्वान थे। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता था कि मंगलाचरण क्यों करना, जब बिना मंगलाचरण किए भी आपके कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा था, इसका उत्तर देंगे सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि नव्य न्याय के बहुत महान विद्वान, महापंडित माने जाते हैं। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी से पूछा गया कि मंगलाचरण क्यों करना, आरंभ में ये जो करते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ये सब क्यों करना? तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला, देखो मैं न्याय की दृष्टि से बताता हूं मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मान लो कोई नास्तिक है
और कोई नास्तिक या तो कोई कार्यक्रम आरंभ कर रहा है या तो कोई ग्रंथ लिखना आरंभ कर रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पूछा, क्या कोई नास्तिक अपने कार्य के आरंभ में या अपने ग्रंथ के आरंभ में चाहेगा कि मेरा कार्यक्रम विफल हो जाए या मेरा ग्रंथ विफल हो जाए? बोलिए। नास्तिक की बात कर रहा हूं, आस्तिक की नहीं। कोई नास्तिक भी जब ग्रंथ लिखना आरंभ करता है, क्या वो मन में यह चाहता है कि मेरा ग्रंथ फेल हो जाए? क्या वो ये चाहता है कि मेरा कार्यक्रम फेल हो जाए? नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला, इससे पता चलता है कि नास्तिक के हृदय में भी अपने कार्यक्रम या ग्रंथ के लिए मंगल होता है। हृदय में कहाँ होता है? हृदय में। तो नास्तिक भी हृदय में कौन सा आचरण करता है? मंगल आचरण करता है। बस अंतर यह है कि हम लोग उसको वाणी से करते हैं, है कि नहीं? वरना नास्तिक भी अपना मंगल चाहता है, वो भले ही हृदय में चाहता हो, हम तो उसे मुख से प्रकट करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए मंगलाचरण को मुख से प्रकट करेंगे, जय राधा माधव करेंगे, फिर श्लोकों को गाएंगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। तो पुनश्च स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। और जैसे मैंने कहा, मंगलाचरण पहले गीत से होगा और फिर श्लोकों द्वारा होगा। तो अब मैं मंगलाचरण के कुछ श्लोक गाऊंगा। आप में से प्रायः सभी इन श्लोकों को जानते होंगे, जो जो जानते हैं वे हमारे साथ गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। पंचभिः सह स्थातव्यं गंतव्यं पंचभिः सह वक्तव्यम न दुखम पंचभिः सह। एक अच्छा सुभाषित है जिसमें कहते हैं पंचभिः सह स्थातव्यम। किसी एक जगह पे अगर रुकना है तो कम से कम 5 लोगों के साथ रुकना चाहिए। उससे क्या होता है, किसी एक के साथ झगड़ा हो जाए तो बाकी 4 लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ? कभी कभी कुछ परिवार होते हैं जिसमें केवल पति और पत्नी रहते हैं। हाँ?
तीसरा और कोई नहीं होता है, तो एक दूसरे का चेहरा कितना देर तक देखते रहे, ऐसे प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो पंचभी सहस्थातव्यम, रहना है घर पे तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 5। गंतव्यम पंचभी सह, और यदि कहीं यात्रा करनी है तो यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा के लिए साथ में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 5। और पंचभी सह वक्तव्यम, कोई प्रवचन देना है तो सभा में कितने लोग होने चाहिए? तो आज तो 50 से ऊपर है, मैंने सुना 150 तक आने वाले। हाँ, तो वाह, मेरा आनंद बहुत गुना से बढ़ गया है। हाँ, न दुखम पंचबीसा, कम से कम 5 हो तो भी बहुत आनंद है। आज तो 150 के करीब अपेक्षा है, तो हमें बहुत आनंद है। आप सबकी वजह से आज की सभा सफल है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आज आप यहाँ सब अपना कीमती समय निकाल कर आए। देखिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में अनेक दुख होंगे, बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारी चिंताएं होंगी जिससे आप सब जूझ रहे होंगे, और उन सभी दुखों को, उन सभी परेशानियों को, उन सभी चिंताओं को आप 1-2 घंटे के लिए दरकिनार करके आज आप यहाँ पर आए हैं, है कि नहीं? तो आज आपने अपना सबसे मूल्यवान जो आपके पास वस्तु है वो आपने हमें दी है, और सबसे मूल्यवान वस्तु पैसा नहीं है। हाँ, आज की तारीख में पैसे के गरीब लोग ज़्यादा नहीं रह गए, पर समय के गरीब सब लोग हो गए, है कि नहीं? तो कौन कौन है जो समय की गरीबी से जूझ रहा है? जरा हाथ उठाइए। हाँ, मैं तो जूझ ही रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ, तो आज हम सब समय के गरीब चल रहे हैं, फिर भी आज इतनी भीषण गरीबी होने के बावजूद आपने यहाँ पर कुछ घंटे निकाल कर आप यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। देखिए, आज माघ शुक्ल त्रयोदशी है, माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी तिथि है। तो माघ शुक्ल त्रयोदशी है, इस दिन नित्यानंद त्रयोदशी मनाई जाती है। बात यह है कि श्री कृष्ण ने गीता में एक तथ्य कहा था, एक वाक्य कहा था, और ये वाक्य हमें इसलिए याद है, सबको इसलिए याद है क्योंकि गीता हम सब ने महाभारत टेलीविजन सीरियल से सीखी है, इसलिए हमको ये वाक्य याद होगा कि यदा यदा ही, देखा मैं बोला था ना आगे का श्लोक में, पर अगर मैं कोई और श्लोक बोल दूं, है कि नहीं, हा? तो कठिनाई हो जाएगी। अब यही एक श्लोक हमें क्यों याद है? हाँ, इसका भी एक कारण, मैंने कारण बता दिया। हाँ? क्योंकि हमको टीवी में दिखाया गया तो हमने कंठस्थ कर लिया, है कि नहीं? हाँ, और भी श्लोक है, मैं बोलता हूँ। हाँ, तम तथा कृपया विष्टम, अरे बाकी के श्लोक आपको अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण अकुले क्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, है कि नहीं? ऐसे बहुत से श्लोक है गीता में, 700 श्लोक है, तो हमें सब कंठस्थ करने चाहिए, केवल वही नहीं जो टीवी पे दिखाए गए। पर चलिए, कम से कम जो टीवी पे दिखाए गए उसी श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत अच्छा श्लोक है गीता में। भगवान अर्जुन को कहते हैं, यदा यदा, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म को ग्लानि पहुंचती है, यानी धर्म अतिशय पीड़ा में पहुंच जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म बढ़ने लगता है, तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को वापस अवतार धारण करके प्रकट होता हूं। क्यों? 3 कारणों से प्रकट होता हूं। तो भगवान तीनों कारण बताते हैं। पहला मुख्य कारण, परित्राणाय साधु नाम, जो साधु लोग हैं, जो हमसे अनुकूल हैं, उनको, उनकी रक्षा करने के लिए, उनका तारण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो अतिशय दुष्ट हो गए हैं उनका नाश करने के लिए, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, पुनः धर्म की स्थापना हो सके, इसके लिए संभवामि, मैं प्रकट होता हूँ, युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। बात यह है कि भगवान कलयुग में भी प्रकट हुए,
ऐसा नहीं है कि भगवान कलयुग में प्रकट नहीं हुए, पर कलयुग में भगवान का जो सबसे पहला प्राकट्य था वह प्राकट्य भगवान बुद्ध के रूप में हुआ। शास्त्र में एक बात बताई गई है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने से पहले भगवान कलयुग में एक और रूप से आए थे, और वो कौन सा रूप था? बुद्ध। अब भगवान बुद्ध ऐसे हुए कि उन्होंने कलयुग में देखा कि लोग वेदों का इस्तेमाल करके वेदों के विरोध में कार्य कर रहे हैं, वेदों के बल पर वेद विरोधी कार्य कर रहे हैं, यह भगवान ने देखा। तो वेदों के बल पर लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जीव हिंसा कर रहे हैं, पशु हिंसा कर रहे हैं। यह देखकर भगवान स्वयं बुद्ध होकर आए, और भगवान ने स्वयं वेद पुरुष होने के बाद भगवान ने कह दिया कि मैं वेद नहीं मानता, मैं बिल्कुल वेदों को नहीं मानता। क्या फायदा ऐसे वेदों का जिससे जीव हत्या होती है और पशु हत्या होती है? ऐसा भगवान ने कौन से अवतार में आके कह दिया? परिस्थिति ये हो गई कि पूरा भारतवर्ष एक समय पे बौद्ध हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा भारतवर्ष इसने इस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहुत तर्क से पूर्ण धर्म था, बहुत अच्छा तर्क इसमें इस्तेमाल किया गया। बौद्ध धर्म यदि इस भारत भूमि में स्थापित हुआ तो वो तर्क के आधार पर स्थापित हुआ, वो किसी तलवार के बल पे नहीं फैलाया गया। बौद्ध धर्म इस भूमि में तर्क के आधार पर फैला, और ये इस भूमि का इतिहास है। मथुरा और वृंदावन, जिनको हम वैष्णव स्थली मानते हैं, 2000 साल पहले पूरे तरह से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। आप यकीन नहीं करें, 2000 साल, वो पुरातत्व विभाग के रहते ना विशेषज्ञ, मूर्तियां खोज के निकालते हैं, तो जब उन्होंने मथुरा वृंदावन में कुषाण काल के 2000-2500 साल पहले जब खोद के निकाला, तो उसमें भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां निकली। इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी जगहें छोड़ दीजिए, मथुरा वृंदावन जैसी जगह भी पूरी तरह से इसमें परिवर्तित हो गए थे। कौन से धर्म में? बौद्ध। सोचिए भगवान बुद्ध का क्या प्रभाव रहा था कि पूरा भारत एक समय बौद्ध धर्म स्वीकार कर गया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने से एक बात अच्छी हुई, बहुत सारी बातें बुरी हुई, लोगों ने वेद नकार दिए, लेकिन एक बात अच्छी हुई, हम में अहिंसा की प्रवृत्ति जाग उठी, है कि नहीं? हम में कौन सी प्रवृत्ति जाग उठी? अहिंसा की प्रवृत्ति जाग उठी। और ये अहिंसा की प्रवृत्ति आज भी हमारे भारत भूमि में देखी जा सकती है कि जो कि हम बोलते हैं ना वेज नॉन वेज, जितना भेद भारत भूमि में है, संसार में उतना भेद और कहीं नहीं है। हम वेज ही खाते हैं, हम नॉन वेज नहीं खाते, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान बुद्ध का ये देन है हमको, कि उन्होंने वेद धर्म के उस भाग को हमसे दूर कर दिया जिस भाग का हम गलत इस्तेमाल करके पशु हत्या कर रहे थे। लेकिन इस धर्म ने हमको वेद का विरोधी बना दिया, और भगवान को ये भी पसंद नहीं था। इसलिए भगवान ने फिर बहुत ही जल्द अपने गुण अवतार भगवान शिव को कहा कि कुछ कीजिए जिससे कि पुनः वैदिक धर्म स्थापित हो सके। तो भगवान शिव ने इसी भारत भूमि में, केरल में, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? आदि शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य तो आज है चारों पीठों के, आदि शंकराचार्य के रूप में हम जानते हैं। 32 साल की उम्र में इन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर खदेड़ दिया, केवल 32 साल की उम्र में। और जिस बौद्ध धर्म ने तर्क के आधार पर भारत पे कब्जा किया था, उसी तर्क को आधार बना के इन्होंने बौद्ध धर्म को बाहर खदेड़ दिया। ये श्री आदि शंकराचार्य जी का योगदान है। और जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे, वे पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित हुए और
पुनः भारत वैदिक धर्म से परिपूर्ण हुआ। यह इतिहास है। हमारे ही देश में ऐसी विभूतियां हुई हैं और आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जो वैदिक धर्म था उसमें भी भगवान उसमें तो संतुष्ट हुए कि वेद धर्म पुनः भारत में प्रचारित प्रसारित हो गया। और आदि शंकराचार्य जी ने इस बार ध्यान रखा कि अब के जो हम वेद धर्म बोलेंगे ना उसमें 4 वेदों में से पशु हत्या की बात नहीं होगी। ये बात है। अब का हमारा जो वैदिक धर्म होगा वो वैदिक धर्म पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित होगा, क्योंकि वेद कल्प तरु है। वेद क्या है? कल्प तरु, कल्प वृक्ष है। उससे आप बोलोगे मुझे हिंसा करने वाले यज्ञ चाहिए तो वेद आपको वो दे देगा, और वेद से यदि आप बोलोगे हमको अहिंसा चाहिए तो वेद आपको वो भी दे देगा। ये आपके हाथ में है, आपको वेद से क्या चाहिए। तो आदि शंकराचार्य जी ने वेद का वो हिस्सा जिसको कहते हैं वेदांत, उस वेदांत रूपी हिस्से को भारत में पुनर्जागृत किया और वेदांत के बल पर उन्होंने बौद्धों के तर्कों का खंडन किया। और उन बौद्धों के तर्कों का खंडन करने के बाद बौद्ध धर्म भारत से सदा के लिए पलायन कर बैठा। हालत यह है कि आज केवल तिब्बत में बौद्ध धर्म थोड़ा बहुत बाकी है कि नहीं? ये बात है। अगर ये किसी एक व्यक्ति की वजह से हुआ है तो वो व्यक्ति कौन है? आदि शंकराचार्य। ये उनकी देन है हमारे भारत भूमि के लिए। इसके बाद भी भगवान ये चाहते थे कि ये जो कलयुग है इसमें केवल वेदांत की बातें जानने वाले लोग अधिक नहीं होंगे, कि वेदांत का मार्ग ज्ञान मार्ग है, बहुत कर्कश मार्ग है। इसमें आपका हृदय आपको सुखाना पड़ता है। जो साधारण गृहस्थ है उसके लिए ये मार्ग आसान नहीं है। आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए, एक भी शिष्य गृहस्थ नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। आज तक श्री आदि शंकराचार्य जी के उन्होंने जो 4 पीठ बनाए थे, एक द्वारका में है, एक श्रृंगेरी में है ना, एक बद्रिकाश्रम में है, ऐसे 4 पीठ, एक जगन्नाथपुरी में है। ये जो 4 पीठ बनाए थे श्री आदि शंकराचार्य जी ने, उसमें से आज तक एक भी व्यासासन पर, एक भी पीठ पर कोई गृहस्थ शंकराचार्य नहीं हुआ। जो चारों शंकराचार्य आज तक हुए हैं सबके सब क्या हुए हैं? सन्यासी हुए हैं, गृहस्थ एक भी नहीं हुआ। तो ये जो धर्म है जो श्री आदि शंकराचार्य जी ने चलाया, वेदांत रूपी धर्म, ये साधारण लोगों के लिए समझना बहुत कठिन था। तो साधारण लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े लोगों की नकल करते हैं। आप समझ रहे? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवे करो जना। गीता में भगवान ने बोला है बड़े बड़े लोग जो काम करते हैं वही काम साधारण जनता करती है। बड़े ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो साधारण जनता ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बड़े ब्राह्मणों ने वेदांत स्वीकार कर लिया तो साधारण जनता ने वेदांत स्वीकार कर लिया। ऐसा हो गया। पर भगवान इसमें संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि धर्म वो होता है जो समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। वास्तव में धर्म वो होता है जो समाज के केवल सबसे ऊंचे तबके को धारण न करे, समाज के सभी तबकों को धारण कर सके, समाज के सभी तबके उसे समझ सके, जीवन में उसको आचरणान्वित कर सके। इसके लिए भगवान चाहते थे कि कलयुग का धर्म जो है वो प्रकाशित होना चाहिए। अब कलयुग में एक ही धर्म है जो सभी लोगों के समझ में आ सकता है और सभी लोगों के जानने योग्य है, और वह धर्म है नाम संकीर्तन। ये बात है, कीर्तन कलयुग का धर्म है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है। तो बात यह है, सच्चाई बता देता हूं, कलयुग का धर्म है कीर्तन। क्या है कलयुग का धर्म? कीर्तन। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि किसी का भी व्याख्यान करना, इसको क्या कहते हैं? कीर्तन। केवल नाम का ही व्याख्यान करना कीर्तन नहीं होता। आज जो यहां बैठकर मैं कर रहा हूं इसको श्रवण में गिनेंगे या कीर्तन में गिनेंगे? इसको कीर्तन में। समझ?
तो हमारे महाराष्ट्र में उसको कहते हैं कीर्तनकार कहते हैं। हाँ, वारकरी परंपरा है, उसमें कीर्तनकार होते हैं वो लोग। हाँ, वो खड़े रहते हैं, उनके हाथ में वीणा होती है। अब वो लोग भजन नहीं गाएंगे काफी समय तक, वो लोग कथा कहेंगे। और उनको कथाकार न कह के क्या कहते हैं, उनको कीर्तनकार, क्योंकि कथा कहना भी एक प्रकार का क्या है, कीर्तन ही है। तो कलयुग का ये धर्म है कि साधारण मनुष्य कीर्तन करे और कीर्तन सुने, और इससे जन साधारण को लाभ होता है। जो लाभ पहले के युगों में वेदांत इत्यादि का श्रवण करने से होता था, वो लाभ कीर्तन से होता है। पर इसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा, ये बात है। और भगवान जो स्वयं आए कीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इस बार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। शास्त्रों में इनका वर्णन पहले ही कर दिया गया था। 7वें स्कंद में पहला वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का। हाँ? श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, छन्नो भवत कलियुगे त्रियुगोथ सत्वम। कलयुग में आप छिप जाते हो। छिप जाते हो मतलब आप लोगों के सामने बोलते नहीं हो कि मैं भगवान हूं। आप लोगों के सामने बोलते हो कि मैं भक्त हूं। आप समझ रहे, ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं, क्या बोलते हो, मैं भक्त हूं। इसलिए कोई आपको भगवान रूप में ज्यादा लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन आपका प्रभाव कलयुग में बराबर जम जाता है। लेकिन कलयुग में आपको स्पष्ट रूप से ज्यादा लोग पहचान नहीं पाते। बहुत सारे लोग संशय करते हैं कि सच में यही भगवान है क्या। इसलिए आपका एक नाम है त्रियुग। क्या नाम है आपका, त्रियुग। कि पहले 3 युगों में ही बराबर पहचान में आते हो। पहले 3 युग कौन से थे, सत्य, त्रेता, द्वापर। इन 3 युगों में भगवान ने आकर बता दिया कि मैं भगवान हूं, सीधा सीधा बता दिया मैं भगवान हूं। द्वापर में तो कृष्ण ने बोल दिया अहम सर्वस्य प्रभुः, मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूं, मुझसे ऊंची और कोई सत्ता नहीं है। यहां तक भगवान ने ये बोला ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। सीधा भगवान ने इतना बोल दिया। जिस ब्रह्म को लेकर, निर्विशेष ब्रह्म को लेकर ये सभी वेदांती लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, भगवान ने कह दिया उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, श्री कृष्ण मैं हूं, ऐसा बोल दिया भगवान ने। कलयुग में भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये बात आप देखिए, चाहे वो भगवान बुद्ध ही क्यों ना हो, है कि नहीं। भगवान बुद्ध ने आके ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं इसलिए मेरी बात मानो। भगवान बुद्ध ने ये बोला कि क्या फायदा ऐसे वेदों का जिससे पशु हिंसा और पशु हत्या होती हो, है कि नहीं। तर्क के आधार पे बोला। पहले के युगों में भगवान अपने आप को भगवान जताते थे। इस युग में चाहे वो बुद्धि हो, भगवान अपने आप को भगवान नहीं जताएंगे। तो कलयुग का ये जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसको स्थापित करने के लिए भगवान आए। अब भारत ऐसी भूमि है जहां पग पग पर भगवान है, ऐसी बात है। और हर साल नए भगवानों का निर्माण होता रहता है, ये भी बात है ना। इसलिए कौन सच्चा कौन झूठा, कुछ लोग बोलते हैं मैं कैसे पहचानूं, ठीक है। तो इसीलिए शास्त्रों को आधार मानकर समझना चाहिए कि भगवान कौन है कौन नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य। तो देखिए एक ही व्यक्ति बोला व्यवस्थित होना। हमें गीता सीखनी चाहिए, है कि नहीं। मेरे पीछे बोलिए, सुन के बोलिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन, किसे स्वीकार करना है किसे नहीं करना स्वीकार, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए प्रमाण एक ही है। कौन सा प्रमाण है, शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। अब शास्त्र कलयुग के अवतार के विषय में क्या कहता है ये मैं बता देता हूं। मैं श्लोक गाऊंगा, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 5000 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले लिखा हुआ श्लोक है। मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा।
कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्ण वर्णम, तो पहले बोलते हैं कलयुग के भगवान कैसे होंगे। कृष्ण वर्णम, कृष्ण 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 इति वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, कृष्ण 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 बोलने वाले होंगे। आप समझ रहे हैं क्या बोलने वाले होंगे? कृष्ण 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 बोलने वाले होंगे। त्विषा अकृष्णम, पर उनके शरीर का जो रंग होगा वो कृष्ण रंग के उल्टा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, कृष्ण को हिंदी में क्या बोलते हैं? काला। और काले का उल्टा क्या होता है? गोरा। और गोरे को ही संस्कृत में कहते हैं गौर। क्या कहते हैं, समझ में है? हाँ, गोरे को संस्कृत में क्या कहते हैं? गौर। हम पे हाँ, 200 साल गौरों ने राज किया है। समझ में आ रहा है? ये हमारा देश है। तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, शरीर की जो कांति होगी गोरी होगी, क्योंकि भगवान को पता है कलयुग में लोग हाँ, कौन से कांति से आकर्षित होंगे। भगवान को बराबर पता है। द्वापर युग तक हमारे यहाँ पे श्याम सुंदर का चलन था। श्याम वर्ण में भी हम सुंदरता देख लेते थे। तो भगवान को पता है कलयुग के लोगों को चर्म रोग है कि नहीं? है? उनको त्वचा में भी कौन सी त्वचा पसंद है? गोरी। इसलिए तो भगवान जानते हैं। खैर वो कारण नहीं है, कारण ये है कि भगवान ने श्री राधा का भाव और श्री राधा की कांति अपने अंग में लेकर आए भगवान। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोरे वर्ण के यज्ञ संकीर्तन प्राय, और कलयुग में एक यज्ञ करेंगे। और कौन सा यज्ञ करेंगे? संकीर्तन। यजंती ही सुमेधसः, और जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी वो पहचानेंगे और कलयुग में ये यज्ञ करेंगे। ये बात है। फिर नाम नहीं बोला इस विषय में, भगवान का नाम नहीं बोला, क्योंकि कलयुग में अवतार जो है अपने आप को मैं भगवान हूं करके नहीं बोलता। भगवान को भी पता है कलयुग में लोगों की वृत्ति कैसी है, कि ये लोग किसी से नहीं डरते। शास्त्र में अगर उसका नाम लिख दिया तो कोई तो होगा हाँ पाखंडी, जो वही नाम रख लेगा। हाँ, और गोरी चमड़ी का भी होगा तो बोलेगा मैं वो हूँ। समझ में आ रहा है? भगवान को पता है कि कलयुग में किस श्रेणी के लोग रहते हैं, इसलिए कलयुग में भगवान अपना नाम न प्रकट करे वही अच्छा है। सोचिए द्वापर युग में यही हालत थी कि शकुनी बोलता था ये धूर्त है, ये कोई भगवान नहीं है कृष्ण। आप समझ, द्वापर के अंत में ये हालत हो गई थी कि शकुनी इतना बोलता था कि ये जो कृष्ण है ये अपने आप को भगवान बोलता है, ये ग्वाला है, मायावी है, इसको भगवान कुछ नहीं है। ये आप समझ रहे? सोचो कलयुग के लोगों की बुद्धि कहाँ पे कहाँ तक गिर गई होगी। इसलिए भगवान कलयुग में अपना नाम और पता नहीं बताते, बस उनके लक्षण बताए गए। और लक्षण से समझ में आता है, लक्षण से लक्ष्य समझ लेना चाहिए। यदि मैं आपको बोलूं एक ऐसा जानवर है जिसके गले में कंबल होती है, जिसकी पूंछ होती है, जिसके पीछे उभरा हुआ, जिसके 2 सींग होते हैं, कौन सा पशु होता है? देखो आपने नाम बता दी है कि नहीं? हाँ, वैसे लक्षण से लक्ष्य साधा जाता है। कलयुग में इसी रीति से चलना पड़ेगा। तो कलयुग में आप ही लोग पता कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कि पूरे दुनिया में अगर संकीर्तन किसी ने फैलाया तो वो कौन थे? आपको उत्तर मिल जाएगा। और उन्हीं को कलयुग में भगवान का आविर्भाव माना गया है। और यही श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए। और श्री कृष्ण जिस प्रकार अपने भाई बलराम के साथ आते हैं, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण थे और श्री बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। देखिए, जिनको हम नित्यानंद प्रभु कहते हैं या जिनको हम बलराम कहते हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हम सभी के जीवन में, और वो हमें समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है कि नहीं? वो अपना कार्य करने के लिए आए हैं, पर
चैतन्य महाप्रभु सबको नाम संकीर्तन सिखा रहे हैं, साथ ही साथ सभी जीवों के गुरु के रूप में श्री बलराम विराजमान होते हैं। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। हमारे जीवन में जो भी गुरु हमको प्राप्त होते हैं वो श्री बलराम अथवा श्री नित्यानंद प्रभु के ही अंश माने गए हैं। गुरु कौन कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये मैं पहले बता देता हूं, जिससे कि हमें समझ में आए। देखिए, पहली बात यह है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक होता है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ है। यह भक्ति का सबसे मौलिक ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में उन्होंने ये बात बताई कि भक्ति में यदि प्रवेश करना है तो सबसे पहला अंग जो है गुरु पादाश्रय। सबसे पहला अंग कौन सा है? गुरु के चरणों का क्या लेना? आश्रय लेना। ये सबसे पहला अंग बताया गया है, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि ऐसी है कि उनको लगता है कि अपना गुरु स्वयं बने। वैसे वाले लोग हैं, है कि नहीं? मैं पुस्तक पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मैं किसी गुरु के शरण क्यों जाऊं? ये लोगों के मन में बहुत बड़ी धारणा रहती है। क्यों किसी की शरणागति लेना? क्यों किसी के सामने अपनी नाक रगड़ना? गुरु के सामने नाक रगड़ना पड़ता है, समझ में है? जब मैं पुस्तक पढ़ के ज्ञानी बन सकता हूं तो क्यों किसी के सामने नाक रगड़ना? आप मुझे बताइए, कोई जवाब दीजिए मुझे। क्यों गुरु की शरणागति ग्रहण करना, जबकि पुस्तक पढ़ के भी वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है? ऐसा क्या है गुरु के पास जो पुस्तक में नहीं मिल सकता? परंपरा। देखिए, परंपरावादी लोग बोल देंगे देखो बड़ी परंपराएं होती है, कुछ अनुशासन में रहना चाहिए, बिना अनुशासन के भगवान किसी को प्राप्त नहीं होंगे। अच्छी बात है, परंपरा का तर्क देना सदियों पुराना तर्क है कि नहीं? हाँ, परंपरा में आओगे तो ही बात बनेगी। सही बात है। किसी नास्तिक को हमें समझाना है, और नास्तिक लोग पहला काम पता है क्या करते हैं? बोलते मैं परंपरा में मानता ही नहीं। पहली बात ये बोलते हैं नास्तिक लोग, मैं परंपरा में मानता ही नहीं। बोलिए। जी, सही बात है। शास्त्रों में तो अनेक तर्क दिए हुए हैं, इतने तर्क होने के बाद भी लोग नहीं मानते। आज सच्चाई ये है, इतने सारे तर्क शास्त्रों में होने के बाद भी हम नहीं। हमको ना, जब हमको कोई तर्क दिया जाता है ना, हमको उसको कसौटी पे कसना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, पूरी दुनिया को कसौटी पे कसते हैं, हम अपने आप को नहीं कसते। और फिर हाँ, जब हम अपने आप को कसौटी पर नहीं कसते तो होता ये है कि हम जिन धारणाओं के साथ जीते हैं उन धारणाओं को हम सच मानते हैं। और फिर कोई बलवान व्यक्ति आता है जो बहुत बलवान तर्क देता है ना। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था, मैं अमेरिका गया था और मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। अब यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर रहता है वो ऐसा नहीं कि गुरु पादाश रूप गोस्वामी की बात मानने वाला नहीं होगा, हाँ? कि मैं गुरु की शरणागति ग्रहण करूं। तो जब मैं उसके पास गया, वो फिलोसॉफी का प्रोफेसर था और उसने मुझे मेरा परिचय कराया गया कि मैंने संस्कृत सीखा है, ये ऐसा। वो भी संस्कृत सीखा हुआ था। तो उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा सीधा सीधा, व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम अ गुरु दैट आई कैन नॉट गेट फ्रॉम अ बुक? ऐसा प्रश्न पूछा उसने सीधा। गुरु से मुझे क्या मिल सकता है जो पुस्तक से नहीं मिल सकता? है कि नहीं? अब मैं वहां बोलूं देखो परंपरा होती है, अनुशासन होता है, तो वो बोलेगा ये सब तर्क मत दो मत वहां, मुझे बताओ। तो मैंने गुरु परंपरा से जो श्रवण किया है उसके आधार पर मैंने बताया। आज मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि क्या आवश्यकता होती है गुरु की, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों हमें गुरु के शरणागत होना चाहिए। बिना गुरु के
क्यों नहीं वो सब चीजें हमको प्राप्त हो सकती है। तो मैंने उसको एक बात बताई, देखो ये सब मामला साइड में रख दो, आपको नहीं शरणागत होना ना गुरु के, हाँ, वो सब दरकिनार कर दो। आप शास्त्र जानते हो, आप लोग भी शास्त्र पढ़ा है आपने। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन में, है कि नहीं? चारों पुरुषार्थ मैं नाम लूंगा, आप में से आपको स्मरण आ जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। कोई नास्तिक भी चाहेगा कि उसको अर्थ और काम पुरुषार्थ मिले, समझ, मैं तो सीधा यही बोला, आप भले ही नास्तिक हो, हाँ, लेकिन आपको भी जीवन में 2 पुरुषार्थ तो चाहिए। कौन से 2 पुरुषार्थ चाहिए आपको? अर्थ, काम, ये 2 पुरुषार्थ चाहिए आपको। तर्क के आधार पर बता रहा हूं, तो वो खंडन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वही भूमि है ना जहां बौद्धों ने तर्क के आधार पर वेदों का खंडन किया। अब उसी तर्क के आधार पे हमको नास्तिकों को उत्तर देना आना चाहिए। देखिए ये वही 2 पुरुषार्थ है जो नास्तिक को भी चाहिए। कौन से 2 पुरुषार्थ चाहिए इसमें से? अर्थ और काम। नास्तिक धर्म पुरुषार्थ में नहीं मानता, उसके लिए जो है आज है। वात्स्यायन मुनि एक सूत्र में कहते हैं, वरमध्य कपोतः श्व मयूरात, कल के मोर से आज का कबूतर ज्यादा अच्छा है कि नहीं? कल मिलने वाले मोर से अच्छा आज मिलने वाला कबूतर है। देखो आप सब लोग हंसने लगे, है ना? तो ऐसा नहीं है, मैंने उस प्रोफेसर को बोला ऐसा नहीं, आप जो दर्शन दे रहे हो ना हमको, ऐसा नहीं है कि भारत भूमि में हमने वो दर्शन पढ़ा नहीं है, उस दर्शन को हम उसकी पराकाष्ठा तक लेकर गए हैं। नास्तिक दर्शन जितना विदेश में नहीं फला फूला, उतना भारत में फला फूला है। तो आप हमको नास्तिक धर्म मत सिखाइए, हम बताते हैं आपको नास्तिक धर्म क्या होता है। नास्तिक धर्म ये होता है कि जो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को नहीं मानते ये लोग 2 ही पुरुषार्थ को मानते हैं। कौन से 2 पुरुषार्थ मानते हैं? अर्थ और काम। और यही 2 पुरुषार्थ है इनके लिए। और बात यह है, चलो धर्म ले लो, अर्थ ले लो, काम ले लो या मोक्ष ले लो, चारों पुरुषार्थों की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा मतलब एनालिसिस करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, तब पता चलेगा कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ है। हमारे सभ्यता में सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा बताया गया है? धर्म। ये पुरुषार्थ इसलिए बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है तब से लेकर पहले 25 साल में जब उसके अंदर अर्थ और काम की चेष्टा नहीं होती है, तब एक पुरुषार्थ बहुत अच्छे से कर सकता है वो व्यक्ति। कौन सा पुरुषार्थ कर सकता है? धर्म। तो पहले 25 साल जो है व्यक्ति को ये पुरुषार्थ करने के लिए सबसे अधिक उसका मौका है, धर्म पुरुषार्थ करने का। आज का किया हुआ धर्म कल काम आता है। नहीं क्या नास्तिक बोला था, कल के मोर से क्या अच्छा आज का कबूतर अच्छा? ये हमें ही सिखाया, हमारे ही शास्त्रों में सिखा। वात्स्यायन मुनि बोलते हैं देखो नास्तिक ऐसी बात करते हैं, उसको उत्तर क्या देना है वो भी बताते हैं। हाँ? उत्तर क्या देना है ये बताते हैं। देखो ये बात तो सही है कि नास्तिक मानते हैं कि कल के मोर से आज का कबूतर अच्छा, लेकिन वही नास्तिक जब किसान बन जाता है तो कल लाखों लाखों अनाज पाने के लिए आज हजारों अनाज को बोता है। वो हजारों अनाज खा सकता था वो, सही बात है कि नहीं? हाँ, उसको पकाकर खा सकता था, पर वो उसको पकाकर खाया नहीं उसने वो जमीन में क्या कर दिया? बो दिया। क्यों? कल क्या मिलेगा उसको? लाखों लाखों संख्या में अनाज मिलेगा। अरे नास्तिक तू तो बोलता था कि कल के मोर से आज का कबूतर अच्छा है। खंडनम, इसको क्या कहते हैं? खंडन। नास्तिक का तर्क भारत में नहीं टिकेगा। नास्तिक भी विश्वास रखता है कि मुझे कल कुछ मिलना चाहिए, सही बात है कि नहीं? ये विश्वास इस भूमि में नास्तिक भी रखता है। इसलिए वो नास्तिक जो किसान हो वो भी एक गुरु के पास जाके सीखता है खेती कैसे करना है। जन्म से कोई सीख के नहीं आता है ये विद्या, है कि नहीं? बोलो तर्क के आधार पे सही बात है कि गलत बात है? सही। कोई बचपन से गर्भ से कोई खेती सीख के नहीं आता है, यहां आकर किसी को गुरु बनाना पड़ता है।
तब जाके ये विद्या हमारे दिमाग में उतरती है। तो इतनी छोटी सी विद्या सीखने के लिए जब आपको गुरु चाहिए, आध्यात्मिक विद्या जिसको क्षुरस्य धारा, जिसको तलवार की धार के जैसा बोला गया है, वो सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए होगा, इसमें संशय क्या है? चलिए एक और कारण बता देता हूं गुरु क्यों चाहिए। मैं बोल रहा था 4 पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। धर्म पुरुषार्थ कैसा है? आप आज अच्छा कार्य करो, सत्कर्म करो, भविष्य में आपको उसका पुण्य लाभ होगा। आज कोई समृद्ध घर में पैदा हुआ है, आज किसी को अच्छे माता पिता मिले हैं, आज किसी को अच्छे पति या पत्नी मिले हैं, अच्छे पुत्र पुत्री मिले हैं, ये पिछले किए हुए किसी पुरुषार्थ का परिणाम है। पिछले किए हुए कौन से पुरुषार्थ का परिणाम है? धर्म। मोटा मोटी बात बता देता हूं, आज किया हुआ धर्म कल के अर्थ और काम के रूप में मिलेगा। सही बात है? ठीक है। और आज जो अर्थ और काम मिल रहा है वो कल किया गया क्या था? धर्म था। धर्म था वो, इसलिए वो आज अर्थ और काम के रूप में प्राप्त हुआ। अच्छा, इसका मतलब यह है कि धर्म पुरुषार्थ लेन देन पे आधारित है। किस पे आधारित है? लेन देन। पुण्य करो, पुण्य भोगो, पाप करो, पाप भोगो। पुण्य का फल किस रूप में आता है? सुख रूप में कि दुख रूप में? पाप का फल किस रूप में आता है? दुख रूप में। सही बात है। तो अब मुझे बताइए, ये जो धर्म पुरुषार्थ है जिसमें लेन देन की भावना है, जिससे पूरा संसार नियम में चल रहा है, ये धर्म पुरुषार्थ में व्यापार है या व्यापार नहीं है? व्यापार की भावना है अथवा नहीं है? है। 100% है, व्यापार की भावना से भरा हुआ है ये। तो ये रहा आपका पहला पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ, बुरे कर्म करो, बुरे फल पाओ। आज जो दुख भोग रहे हो, किसी का चेहरा अच्छा नहीं है, किसी की हाइट अच्छी नहीं है, किसी के माता पिता अच्छे नहीं है, किसी की पत्नी अच्छी नहीं है, किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी को पति या पत्नी है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये जो जीवन में हाय मची हुई है, ये पिछले किसी अधर्म का परिणाम है, और जो अच्छा मिला वो किसी धर्म का परिणाम है। सीधा सीधा लेन देन है। इसको गीता में भगवान बोलते हैं। ठीक है, कहां बोलते हैं बताइए? कोई जानता है? इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए। बहुत बार भारत में लोगों से पूछा जाता है, आप गीता जानते हो? और बेझिझक वो हाँ हम जानते हैं ना, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर ये बोलेंगे हम गीता नहीं जानते। बोले गीता में क्या लिखा है? तो बोलते हैं कर्म कर और फल की चिंता मत कर, इति श्रीमद् भगवद गीता। इतने ही गीते जानते हैं, इसके आगे हम गीता नहीं जानते। अब इतनी ही गीता होती तो भगवान अर्जुन को बोल देते, अर्जुन कर्म कर और फल की चिंता मत कर, इति श्रीमद् भगवद गीता। हो गया ना? हर बार जब जब भारतीयों के सामने मेरा प्रवचन होता है, मैं भारतीयों को ये बात याद दिलाता हूं कि भगवत गीता वो शास्त्र नहीं है जिसको कपड़े में लपेट कर मंदिर में रख दिया जाए और दशहरे के दिन उसकी धूल उड़ाकर उस पर पूजा की जाए, है ना? ये वो शास्त्र नहीं है। ये वह शास्त्र है जो सारे उपनिषदों का मर्म है, और इसे हमें जानना चाहिए। गीता में भगवान बोलते हैं, सुन के मेरे पीछे बोलिएगा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान भावयता अनेन, अरे अर्जुन पुण्य करके देवताओं को प्रसन्न कर। किसको प्रसन्न कर? देवताओं। ते देवा भावयन्तु वः, और वे देवता बदले में तुझे प्रसन्न करेंगे। तू की पुण्य करके किसको प्रसन्न कर?
देवताओं को। बदले में भी देवता किसको प्रसन्न करेंगे? तुझे। परस्परम भावयंत, इस तरह एक दूसरे को प्रसन्न करोगे, श्रेय परम अवाप्स्य, तो जीवन में दोनों सुखी हो जाओगे। बोलो, व्यापार है या नहीं है? 100% व्यापार है। इसको कौन सा पुरुषार्थ कहते हैं? धर्म। ये बात है। अच्छा, दूसरा पुरुषार्थ, धर्म के बाद कौन सा दूसरा पुरुषार्थ आता है? अर्थ। अब ये अर्थ पुरुषार्थ कब सीखना होता है? ये शास्त्रों में बताया गया, जब पढ़ाई का समय चल रहा है ना, उसी समय करियर बन जाना चाहिए। ये आचार्य बताते हैं हमको। करियर वो नहीं होता है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद दर बदर भिक्षा का पात्र लेके यहां वहां घूमना पड़े। आप समझ रहे हैं? करियर वो होता है जो पढ़ाई करते करते सेट हो गया होता है, उसको करियर कहते हैं। अर्थ पुरुषार्थ वहां से शुरू होता है। बहुत अभागे लोग हैं हम लोग कलयुग में कि जो हम इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टर कर लिया, उसके बाद हाथ में कटोरा लेकर घूमते और पूछते कि कोई जॉब मिलेगा क्या हमको। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज की पीढ़ी का। जबकि पुरातन काल में करियर के लिए यहां वहां मारा मारा नहीं फिरना पड़ता था। बहुतों का तो करियर जन्म के साथ ही फिक्स हो जाता था, है कि नहीं? लोग आज बोलते ना कि वर्ण और आश्रम हमें पसंद नहीं, हाँ, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वर्ण नहीं चाहिए, आश्रम नहीं चाहिए। पर उस व्यवस्था में किसी को करियर के लिए मारा मारा फिरना नहीं पड़ता था। वैद्य अपने बच्चे को सिखाता था, वैद्य का बच्चा क्या हो जाता था? वैद्य। ज्योतिषी अपने बच्चे को सिखाता था, ज्योतिषी का बच्चा क्या हो जाता था? ज्योतिषी। कोई संगीत विशारद अपने बच्चे को संगीत विशारद बना देता था, कुल परंपरा से सिखा देते। वो तो छोड़ दो, हलवाई अपने बच्चे को हलवाई बना, आप समझ रहे हैं? हाँ, ये तो ना हलवाई की पहले दुकान थी ना बड़ी, हाँ, तो वो अपने अपना भी नाम लिखता था, पिता का भी नाम लिखता था, हाँ, और लिखता था हलवाई। तो सबका करियर फिक्स था या नहीं? और फिर पैसे का टेंशन नहीं। तो अर्थ पुरुषार्थ सीखते सीखते निश्चित हो जाता था। अच्छा, अर्थ पुरुषार्थ तो लेन देन की भाषा ही है, सच बात बोलूं, हाँ। आप बोलो कि अर्थ पुरुषार्थ में लेन देन नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ पुरुषार्थ में व्यापार है या नहीं है? सीधी बात है। 100% ये बात मानोगे आप? अर्थ पुरुषार्थ तो व्यापार की आधारशिला है, वो हर प्रकार के व्यापार की आधारशिला है अर्थ पुरुषार्थ। ठीक है, तो ये अर्थ पुरुषार्थ है, इसमें तो आप व्यापार से बच ही नहीं सकते। अर्थ के बाद एक तीसरा पुरुषार्थ आता है। कौन सा पुरुषार्थ आता है? काम। इस पुरुषार्थ के बारे में पाश्चात्य देश के लोगों ने हमारे मन में बहुत सारी गलत धारणाएं भर दी है। स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण को काम कहते हैं, ये गलत धारणा हमारे मन में भर दी गई। जबकि काम पुरुषार्थ क्या है? संसार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी, जिसको हम कहते हैं, इसको काम पुरुषार्थ कहते हैं। मनुस्मृति में बोला गया है, यत्तत् सर्वम कामस्य चेष्टितम। संसार में जो जो अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सब कौन सा पुरुषार्थ है? काम पुरुषार्थ। कोई अच्छा भोजन बनाता है, धर्म पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ है, या काम पुरुषार्थ है? कौन सा पुरुषार्थ है? कोई अच्छा पेंटिंग बनाता है, कौन सा पुरुषार्थ है? कोई घर अच्छे से सजाता है, कौन सा पुरुषार्थ है? कोई अच्छा संगीत सीखता है, सिखाता है, कौन सा पुरुषार्थ है? कोई अच्छा नाट्य करता है, ये कौन सा पुरुषार्थ है? कोई अच्छे कपड़े पहनता है कौन सा पुरुषार्थ है? आप समझ रहे कितना महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है जीवन में? तो ये कौन सा पुरुषार्थ कहलाता है? अर्थ हम कमाते हैं ताकि कौन से पुरुषार्थ का आनंद उठा सके? नहीं तो वो क्या कहते, कागज के नोटों का क्या करना? सही बात है ना, वो कागज के टुकड़ों का क्या करना? वो तो नहीं खाएंगे। कागज के टुकड़ों से कुछ खरीदते हैं, खाने का सामान, खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। और वो खाना बनाना और खाना खाना, ये कौन सा पुरुषार्थ है? काम पुरुषार्थ है। तो कितना महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। अच्छा, ये पुरुषार्थ भी लेन देन पे आधारित है या ये पुरुषार्थ निस्वार्थ है? कैसा है ये पुरुषार्थ? लेन देन पर है। क्यों लेन देन पे है? सोचो, कहीं तो इस संसार में कोई ऐसा संबंध होगा जिसमें लेन देन की भावना नहीं होगी। हाँ, सही बात है।
माता और संतान का आपस का जो प्रेम होता है, इसमें कोई लेन देन की भावना नहीं होती है ना, अनकंडीशनल बोलते हैं ना इसको। तो बोल सकते हैं कि ये जो पुरुषार्थ है, हाँ, इस पुरुषार्थ में जो सभी प्रकार के प्रेम आते हैं, मित्र मित्र का प्रेम आता है ना, हाँ, पिता पुत्र का प्रेम आता है, सारे प्रकार के प्रेम आते हैं इस पुरुषार्थ में। तो ये पुरुषार्थ तो स्वीकार करने लायक होगा जीवन में, पर सच्चाई इससे बहुत दूर है, बहुत दूर है। उपनिषदों में एक इस पर चर्चा आती है, मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय नहीं, याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी मैत्रेयी में। तो पत्नी पति से प्रश्न पूछती है और कि जीवात्मा सच में चाहता क्या है। तो याज्ञवल्क्य मुनि उत्तर देते हैं, हम जो उत्तर देते हैं मेरे पीछे पीछे उत्तर दीजिएगा। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी तुम सोचते हो तुम हमसे प्रेम करते हो, पर जरा सोचो तुम हमसे क्यों प्रेम करते हो मैत्रेयी। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पति की खुशी के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, अपनी खुशी के लिए पति प्रिय होता है। जरा गंभीर विचार करो मैत्रेयी, पति खुश होगा तो कौन खुश होगा, बोलिए, पत्नी खुश होगी, है ना, हा? पत्नी की दृष्टिकोण से बता रहे हैं, पति खुश होगा तो तुम खुश होगे, और अंत में तुम किसको किसको खुश देखना चाहते हो, अपने आप को, इसलिए तुम किससे खुश रखते हो, पति को। अब उसी बात को उल्टा करके बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ना वा अरे जाया कामायै जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। मैत्रेयी, पति पत्नी से क्यों प्रेम करता है? पति पत्नी से इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि वो पत्नी से प्रेम करता है, इस भूल में मत रहना। पति पत्नी से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पति किससे प्रेम करता है, अपने आप से। और उसको पता है कि यदि पत्नी नाराज हो गई तो पत्नी को तो दुख होगा, पर साथ ही दुख किसको होगा, और वो खुद किसको दुख नहीं देना चाहता, इसलिए वो किसको दुख नहीं पहुंचाता। आप समझ रहे की बात है? अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीवात्मा दूसरों को खुश क्यों करता है कि नहीं? क्योंकि जीवात्मा अंत में किसको खुश करना चाहता है, खुद को। अच्छा, पति पत्नी तो फिर भी जीवित हैं, बाद में याज्ञवल्क्य बोलते, मेरे पीछे बोलिए, ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय। तो जब ऐसा हुआ तो रास्ते पर बहुत हाय तौबा मची, और वो व्यक्ति जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगा। इसका तो मैंने इंश्योरेंस भी नहीं लिया था, इंश्योरेंस लेने से पहले हमारी गाड़ी जो है उसको क्षति पहुंच गई। अब मैं वहां पर सोच रहा था, बताओ गाड़ी को दुख हुआ है या नहीं हुआ है, पहले ये बात बताओ। गाड़ी को दुख हो सकता है? जब गाड़ी को दुख नहीं हुआ तो पगले तुझे क्यों दुख हो रहा है? समझ में आया? ये बात सोचने लायक है। जो गाड़ी को दुख नहीं हुआ, इसको क्यों दुख हो रहा है? क्या ये गाड़ी से प्रेम करता है? ये किससे प्रेम करता है? जबकि वो निर्जीव वस्तु है। तो बोलो मुझे, काम पुरुषार्थ व्यापार पे आधारित है या नहीं है? सही बात है। तो चाहे दुनिया का कोई भी संबंध हो, व्यक्ति माता या पिता भी इसलिए बनते हैं
व्यक्ति बच्चा इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि बच्चा पैदा करके किसको खुशी होती है सबसे पहले? वो भावना नहीं होती कि हम किसी की निष्कंटक सेवा करना चाहते हैं इसलिए हम पुत्र या पुत्री संसार में। ये भावना से कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं करता। हमें खुशी होगी घर में कोई बच्चा होगा, समझ में आया? तो उसी भावना से संतान उत्पत्ति लोग करते हैं। चलिए, 3 पुरुषार्थों में तो व्यापारी भरा हुआ है, अब एक चौथा तो होगा जहां हमें बिना किसी व्यापार की भावना के हमें अहैतुकी हित मिलेगा। मुझे एक सच्ची बात बताइए, आप लोग जीवन में कैसा हित चाहते हो? व्यापार वाला या बिना व्यापार वाला? बिना व्यापार वाला। हाँ, कोई तो हमारा भला करे और हमें कुछ करना भी ना पड़े, है कि नहीं? ऐसा हित चाहिए। सोचो जीवात्मा की प्रवृत्ति कैसी है। हमारा हित हो, बदले में हमें किसी का हित न करना पड़ेगा। ऐसा यदि कोई संबंध मिल जाता संसार में, आनंद आ जाता। दुर्भाग्य ऐसा है, ऐसा कोई संबंध है ही नहीं, और यदि शुरुआत में हो भी तो ज्यादा समय टिक नहीं पाता। तो चौथे पुरुषार्थ पे हमारी आंखें लगी हुई है। कौन सा पुरुषार्थ है? यहां से निकल भागते हैं, उसी में भलाई है। बहुत हो गया ये धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ का व्यापार। चौथे पुरुषार्थ में कम से कम हमको निष्कलंक अहैतुकी सुख मिलेगा। तो दुख की बात यह है कि चौथे पुरुषार्थ में भी व्यापार भरा हुआ है। चौथा पुरुषार्थ कौन सा है? और भगवान ने गीता में ही मोक्ष के बारे में एक श्लोक बोला है, मेरे पीछे बोलिएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलते भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन कोई काम कर, पहले सभी लौकिक धर्मों का त्याग कर और एकमात्र मुझ में शरणागत हो जा। और यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे सर्व पापेभ्यो अहम त्वाम सर्व पाप, मैं तुझे सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। मां शुच, शोक मत करना। है कि नहीं? अर्जुन, तू सारे धर्मों का त्याग करके मेरे शरणागत हो जा और मैं बदले में तुझे मुक्त कर दूंगा। इसमें कौन सी भावना दिखाई दे रही है? यदि अर्जुन बोले कि भगवान मैं सारे धर्म नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान फिर मैं भी अपना काम नहीं करूंगा। तुम अपना सब धर्म नहीं छोड़ोगे, मैं काहे को अपना काम करूं? सही बात है ना? तो अर्जुन पहले सर्वधर्मान् परित्यज्य, अर्जुन पहले तू क्या कर, सारे धर्मों का त्याग कर और मामेकं शरणं व्रज, और फिर एकमात्र मेरे शरण में आ जा। तत्पश्चात जब तू अपने हिस्से का 50% करेगा तो मैं अपने हिस्से का 50% करूंगा। क्या? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। वाह भगवान, एक ही पुरुषार्थ बचा था, उसमें भी आपने व्यापार की भावना भर दी। इसलिए मोक्ष भी सस्ता नहीं रहा, सबसे महंगा वही हो गया हमारे लिए। इससे अच्छा तो वो धर्म अर्थ और काम थे, कि नहीं ना? बिना ये सब त्यागे मिल रहे थे, मोक्ष के लिए तो ये सब त्यागना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कल के मोर से अच्छा, बस ये बात है। तो कोई तो पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें ये लेन देन की व्यापार की भावना हो, जिसमें
कोई हमारा बिना हेतु के, जिसको उर्दू में कहते हैं बिना मतलब के, है ना, बिना मतलब के प्रेम करें। और दुख की बात यह है कि ऐसा पुरुषार्थ जो है ये इस संसार में मिलता नहीं है। इसीलिए भगवत गीता भगवान ने बोली 5000 साल पहले बोली, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, भगवान ने इतने सारे कंडीशन रखे, मुझे एक बात बताइए, 5000 साल पहले इतने सारे कंडीशन, भगवान ने इतनी शर्तें रखी, 5000 साल पहले द्वापर युग में कौन कौन भगवान का भक्त हुआ? द्वापर युग की बात करो, कलयुग की। द्वापर युग में गीता पढ़ के कौन कौन भक्त हुए, नाम लीजिए। संजय, वाह, पूरा चिराग घिसने के बाद एक संजय मिला, अच्छी बात है। और कुंती महारानी, विदुर, ये पहले से ही भक्त थे। मैं बोल रहा हूँ गीता पढ़ के कौन भक्त हुआ? अर्जुन पहले से, जो गीता में भगवान बोलते भक्तों से मैं सका चेती, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, अर्जुन पहले से भक्त था। गीता पढ़ने के बाद कौन भक्त हुआ? द्वापर। सोचो, आप लोगों को इतना बड़ी चर्चा करनी पड़ रही है, हाँ? खंगाल के ढूंढना पड़ रहा है द्वापर युग में भक्त कौन हुआ। इससे पता चलता है कि जब शर्तें रखी जाती है तो जीवात्मा उस चीज में पड़ता ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? वही भगवान कलयुग में आए और उन्होंने बोला ये सब छोड़ दो, एक छोटा काम करोगे, भगवान का नाम ले सकते हो। सही बात है, इतना कर सकते हो, है कि नहीं? इतना छोटा काम करोगे, बाकी सब छोड़ दो, एक इतना छोटा काम करो, भगवान का नाम ले सकते हो कि नहीं ले सकते, है ना? कोई पूछेगा इतना भी क्यों मांग रहे हो, है ना? कलयुग के लोग कोई हो सकता है पूछे इतना भी क्यों मांग रहे हो? अरे वो जो मोल मांग रहे हैं ना, उसके बदले में जो भगवान दे रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज है, और जो मोल मांग रहे हैं वो छोटी चीज है। मैं बचपन में जयपुर में रहता था, हमारे संस्कृत के शिक्षक थे, उनका नाम था प्रोफेसर विष्णुकांत। बहुत कठोर थे शिक्षक, छड़ी लेकर आते थे क्लास में। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु सन्यासी थे, जिन्होंने संस्कृत सिखाया था। और हमारे प्रोफेसर ने हमको बताया था कि जब उनकी संस्कृत की शिक्षा हुई, पूरी शिक्षा हुई, तब उन्होंने अपने गुरु को जाके बोला था कि हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे दें। तो उनके गुरु ने बोला था तुम बोल रहे हो इसलिए मैं कहता हूँ, जिसको बोलते छोटा टोकन, तुमने पूछा इसलिए एक मर्यादा होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने गुरु को कुछ दिया नहीं। मुझे 2 लौंग दे देना। 2 लौंग क्यों? मतलब आपने इतने 12 वर्ष सिखाया हमको, अब बदले में क्या मांग रहे हो? 2 लौंग। तो इसलिए क्योंकि अगला बैच शुरू होने वाला है, मुझे मेरा गला ठीक करना है, इसलिए। और गला ठीक करने के लिए क्या चाहिए होता है? मुझे 2 लौंग दे देना, सन्यासी दे दो। तो भगवान अभी ये नहीं बोल रहे जो गीता में बोला ना, कि जो सुख दुख में समान रहता है वो मेरा भक्त है, जो सारे धर्मों को छोड़ता है वो मेरा भक्त है कि नहीं? ये सब नहीं बोला, बस इतना बोला। भगवान का नाम ले सकते कि नहीं ले सकते? सही बात है। भगवान अपनी तरफ से सारा शर्तें हटा रहे। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हाँ, बहुत सही बात बोली। जब सामने वाला व्यक्ति किसी संबंध में सारी शर्तें हटा देता है, तो हमारा काम भी क्या होता है? सारी शर्तें हटा देना, है कि नहीं? प्रेम ऐसे होता है, प्रेम ऐसे नहीं होता है कि तुम ये करना मैं वो करूँ, समझ में? वो प्रेम नहीं होता है, वो व्यापार होता है। आजकल की शादियां होती है ना, आधा घर तुम संभालना आधा हम संभालना, वैसे नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? वो व्यापार होता है। प्रेम पता है क्या होता है? प्रेम वो होता है
तुम कुछ ना करो तो भी हम सब कुछ करेंगे। आप समझ रहे? उसको क्या कहते हैं? बाकी सब व्यापार है। और इस संसार में वैसा करने जाओगे तो लोग ठग देंगे, इसलिए लोग व्यापार करते हैं, है ना? सही बात है। चलो संसार में व्यापार कर लेना, भगवान के साथ क्या करना? ये बात है कि नहीं? संसार में ठगे जाएंगे, इस भय से हम संसार में आजकल प्रेम नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल के लोग, पुराने जमाने के लोग अलग थे, है ना? ऐसा बोलते लोग, पुराने जमाने के लोग अलग थे। पुराने जमाने के लोग किसी सामने वाले के लिए पूरा जीवन दे देते थे, जीवन भर दुख सह लेते थे सामने वाले के लिए, उसको प्रेम कहते थे। वो लोग व्यापार नहीं करते थे। और आज के हम पढ़े लिखे, सुशिक्षित इंजीनियर और डॉक्टर, हम प्रेम के भिखारी बने में मारे मारे फिरते और व्यापार करते हैं। समझ रहे? ये हमारी सच्चाई है। तो वो प्रेम जो है, ये सारी शर्तें हटा देने पर होता है, और ये भगवान के साथ होता है। आप समझ रहे? अब भगवान के साथ प्रेम करना सीखना है। भगवान ने पहले अपनी तरफ से सारी शर्तें हटा दी। भगवान ने बोला केवल एक काम करना, तुम गृहस्थ आश्रम में भी रहो, तुम अपना लौकिक धर्म का पालन करते हुए भी रहो, लेकिन एक काम करोगे, एक छोटा, जैसे 2 लवंग मांगे थे ना, वैसा एक काम करोगे, मेरा नाम जप करोगे, करोगे या नहीं करोगे? इतना छोटा दे सकते हो? नहीं दे सकते। अब वो सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सब छोड़ दो। अच्छा आप मुझे बताओ, कलयुग में भगवान के कितने भक्त हुए? गीता पढ़ के कितने लोग भगवान के भक्त हुए? एक्चुअली उन्होंने, आप ये जो आप सब हो ना यहाँ पे बैठे हुए, ये सब आप प्रमाण हो कि जब भगवान अपनी तरफ से शर्त हटा देते, है कि नहीं? आप उस सब का प्रमाण हो। द्वापर युग में कृष्ण ने बहुत गीता बोल दिया, पर इतनी बड़ी सभा नहीं जुटा था। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। सुनने वाला कौन था? वो भी अंत में युद्ध किया उसने। ये काम कराने के लिए गीता बोली गई। आप सोचो, कलयुग में भगवान ने जब अपनी सारी शर्तें हटा दी, सभी जीवात्मा भक्त हो गए। तो ये हम जो आज यहाँ पे बैठे हैं सभा में, हम इस बात का प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु ने सारी शर्तें हटा दी, तब जाके सब लोग भक्त हुए। अगर चैतन्य महाप्रभु बोलते देखो पहले सन्यास लेना है, ये क्या गृहस्थी में फंसे हुए, बिन सन्यास के मोक्ष नहीं होता। आदि शंकराचार्य बोलते थे बिन सन्यास के मोक्ष नहीं होता। फिर आप लोग बैठते थे यहाँ पे, तो इसलिए तो भगवान ने अपना प्रेम दिखाया, हमारा काम है क्या दिखाना? प्रेम। अच्छा, प्रेम दिखाना मतलब वो प्रेम सीखने के लिए, भगवान का प्रेम सीखने के लिए, क्योंकि हम सीधा सीधा भगवान से इस समय नहीं मिल सकते, वही प्रेम प्रकट करने के लिए किसी की सेवा करना आवश्यक होता है। वो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि होता है। कौन होता है वो व्यक्ति? भगवान का प्रेम सीखने के लिए जो भगवान का प्रतिनिधि बनकर आता है, प्रायः जो सेवाएं भगवान के लिए की जाती हैं, प्रायः वो सभी सेवाएं उसके साथ कर सकते हैं। भगवान को माला पहनाना भक्ति है, हाँ या ना? गुरु को माला पहनाना भक्ति है, हाँ या ना? भगवान की प्रदक्षिणा करना भक्ति है, हाँ या ना? गुरु की प्रदक्षिणा करना भक्ति है, हाँ या ना? भगवान की लीला कहना भक्ति है, हाँ या ना? गुरु की लीला कहना भक्ति है, हाँ या ना? भगवान का स्मरण करना भक्ति है, हाँ या ना? गुरु का स्मरण करना भक्ति है, हाँ या ना? तो जिस प्रेम को आध्यात्मिक जगत में जाके हमें करना है, उसी प्रेम को सीखने के लिए भगवान ने संसार में, हाँ ये बात है, ये आपका एकमात्र वो संबंध है जिसमें व्यापार, ये वो एकमात्र संबंध है संसार में। और वही गुरु श्री नित्यानंद प्रभु मूल रूप के गुरु वो हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जिनको हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए जिनको नियुक्त किया था,
वो आदि गुरु कौन थे? नित्यानंद प्रभु। उन्होंने सबको भगवान के नाम के विषय में बताया कि भगवान का नाम जप करो करके, ये नित्यानंद प्रभु ने बताया। आज जो भी गुरु है हमारे, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, भजन गुरु, श्रवण गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इनको संस्कृत में एक शब्द कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, व्यष्टि गुरु। क्या कहते हैं? व्यष्टि। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है? हाँ, एक व्यक्ति बोलते हैं जिसको, एक व्यक्ति गुरु। और जो भगवान बलराम है, नित्यानंद है, उनको कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, समष्टि गुरु। समष्टि मतलब गुरु इन सम टोटलिटी, सभी गुरुओं का एक साथ जो तत्व है वो समष्टि गुरु नित्यानंद प्रभु है। और उन्हीं के छोटे छोटे व्यष्टि गुरु हमारे जीवन में उपस्थित हुए। तो गुरु जो होते हैं, व्यष्टि गुरु जो हमारे जीवन में है, वो प्रतिनिधि है समष्टि गुरु के। समष्टि गुरु हैं श्री नित्यानंद प्रभु, श्री बलराम। मूल रूप से समष्टि गुरु श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मूल रूप से जगत गुरु कौन है? श्री कृष्ण। पर कृष्ण आनंद उठाने का काम करते हैं, गुरु बनने का काम श्री बलराम को दे रखा है। समझ लीजिए बात। तो इसलिए यदि निष्कंटक प्रेम सीखना है बिना किसी व्यापार के, जो इस संसार में आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, वो सीखने का माध्यम गुरु है। और मूल रूप से गुरु श्री बलराम, श्री नित्यानंद प्रभु आज उनका आविर्भाव है। ठीक है, तो आज हमें आज का महत्व बताओ। आज वो दिन है जब उनका आविर्भाव हुआ था, जब हम सीख सकते हैं कि गुरु क्या उपयोगिता है जीवन में। तो ये मैंने उस प्रोफेसर को बताया। मैंने इतना सब इसलिए बोला कि मैंने इसको ये बताया कि तुम जीवन में मारे मारे फिरोगे प्रेम प्राप्त करने के लिए, पर तुम्हें सभी प्रेम संबंधों में केवल हाय मिलेगी। हाय पता है ना? है? वो अंग्रेजी वाला हाय नहीं है, वो हिंदी वाला हाय है। क्योंकि संसार की रीति है, भोगा ना भुगता वयम एव भुगता। जो भोगने जाता है वो खुद भोग लिया जाता है। ये संसार की रीति है। इसको बुद्धिमान लोग समझते हैं, मूर्ख लोग नहीं समझते। भर्तृहरि कहते हैं, भोगा ना भुगता वयम एव भुगता। मैं भोगने गया था, अंत में मैं ही भोगा गया। कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं बीता, मैं बीत गया। समझ में आया? बोलते समय बीत गया, समय तो वैसे ही चल रहा है, समय नहीं बीता है, मैं बीत गया। भर्तृहरि बोलते, बहुत जानने लायक बात है। काल तो जैसा पिछली शताब्दी में था उसी वैसे इसी शताब्दी में है। काल तो एकदम युवावस्था में है, बूढ़ा मैं हो गया। ये बात है, ये मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए। तो ये मैंने उसको बताया कि संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के परे जिस पुरुषार्थ को प्राप्त करने की यदि कभी किसी जन्म में इच्छा होगी, तो उस जन्म में तुम्हें समझ आएगा कि गुरु की क्या उपयोगिता है। क्योंकि गुरु ही अहेतु की निष्कंटक सेवा को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। गुरु ही उसको झेल सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गुरु। भारी होता है वो। संसार के बाकी लोग लघु होते हैं। क्या होते हैं? लघु। उनको आप निष्कंटक प्रेम करोगे ना, तो वो सह नहीं पाएंगे, बोलेंगे ये ऐसा प्रेम क्यों कर रहा है मुझसे। उसको हजम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? उसको हजम नहीं होगा। वो ऐसा, इसमें क्या स्वार्थ है जो ये ऐसा प्रेम कर रहा है मुझसे, उसको हजम नहीं होगा। संसार में एक व्यक्ति है जो वो हजम कर सकता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। कौन होता है वो? गुरु। उसको ये सेवा की जाती है। ठीक है, तो आज उनका आविर्भाव दिवस में अधिक समय नहीं लूंगा। मैं पुनश्च धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने अपना समय दिया। वापस जाने से पहले मैं होता है टेक अवे, घर पे हम क्या लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत अच्छा था, क्या था पता नहीं, क्या था बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या था, पर जो भी था बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए गागर में सागर भरने का काम करना पड़ेगा। इसलिए एक वाक्य में बताता हूँ। आज श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है। नित्यानंद प्रभु समष्टि गुरु है। कौन है? समष्टि गुरु। और हमारे सभी व्यष्टि गुरु उनके प्रतिनिधि हैं। और इस संसार में जो जीवात्मा को चाहिए, सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवान का प्रेम। वो प्रेम सीखने के लिए सबसे पहले वो प्रेम गुरु के प्रति करना पड़ता है। वो सिखाने के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदत्र स्खलितं किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत् यदत्र सौष्ठवं किंचित तद्गुरोरेव मेने। ये हमारे संस्कृत व्याकरण के अध्यापक जी ने, प्रोफेसर विष्णुकांत ने हमको सिखाया था। यदत्र स्खलितं किंचित, बोलते बोलते कुछ गलत हो गया हो, विद्वांसः पूरयन्तु तत्। आप सभी विद्वान हैं, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। यदत्र सौष्ठवं किंचित, तो जो अच्छा बोला, तद्गुरोरेव, वो मेरे गुरुजनों का था, मैं नहीं, वो हमारा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।